हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पेस्ट शॉर्टकट एंड अनडू एंड न्यू के बारे में कि ये क्या होता है, इसका कैसे यूज किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो पता है क्या करना है। बस एक छोटा सा काम करना है, लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन को दबाना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफाई हो जाएगा। मेरा नाम है शेखर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइबर ट्रूथ पर। और ऑल अबाउट डेस्कटॉप सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जब हम डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें हम व्यू सॉर्ट बाय और रिफ्रेश के बारे में बात किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्ट के बारे में। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट होता क्या है? अगर हम पेस्ट के हिंदी मीनिंग का बात करें तो उसका मतलब होता है चिपकाना, और सेम काम यहाँ भी होता है बट तरीका थोड़ा अलग है। अब हम पेस्ट तब करेगा जब हम कुछ कट या कॉपी करेंगे। जब हम कोई भी फाइल फोल्डर या कोई फाइल को कट या कॉपी करते हैं तो पेस्ट इनेबल हो जाता है और हम उस फाइल को जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम किसी भी एरिया पर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो देखिए कॉपी करने के बाद ये पेस्ट हुआ है। अब इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास पेस्ट शॉर्टकट, कॉपी कट किए हुए डाटा को पेस्ट के साथ साथ उसका शॉर्टकट बना देता है। अब सवाल ये है कि शॉर्टकट क्या होता है। जैसे कि हम देखें कि जैसे हम इसको यहाँ पर पेस्ट शॉर्टकट करते हैं तो हमारे पास एक इमेज आया है, हमने इसको कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया था। तो देखो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल या एक्स्ट्रा आइकन नहीं है। लेकिन जैसे हमने पेस्ट शॉर्टकट बनाया तो बॉटम साइड जो है नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर एक एरो है, तो ये है शॉर्टकट का एरो। अब है शॉर्टकट क्या होता है। तो अगर आपको शॉर्टकट के बारे में पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि शॉर्टकट क्या होता है। नहीं तो चलिए हम जानते हैं शॉर्टकट क्या होता है। जब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आफ्टर इंस्टॉलेशन उसको ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है और उसे ढूंढना पड़ता है। या कोई भी फाइल या फोल्डर को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमको ढूंढना पड़ता है। कंप्यूटर के अलग अलग लोकेशन पे, डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन पर वो फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन मौजूद होते हैं, चाहे ड्राइव सी में, डी में, ई में, अलग अलग फोल्डर सब फोल्डर के अंदर वो फाइल या फोल्डर हो सकते हैं। तो शॉर्टकट आइकन का हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप लोकेशन पर यूज करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसको शॉर्टकट बनाकर अपने डेस्कटॉप पर रखने का कारण ये है कि इन फ्यूचर हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, यानी उसका ओरिजिनल लोकेशन पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए उस फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन का जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ पर हमको जाने का ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से हम उसका एक शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रखते हैं। अब आगे है पेस्ट अंडू कॉपी। अब जैसे अंडू कॉपी पे हम क्लिक करेंगे तो वो जो शॉर्टकट बना हुआ है वो जो पेस्ट था वो गायब हो जाएगा। वो जो पेस्ट था वो गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब है जैसे हमने अंडू कॉपी पे क्लिक किया तो जैसे अंडू कॉपी हुआ इसका मतलब हुआ कि जो हमने इससे प्रीवियस यानी कि पेस्ट शॉर्टकट से पहले हमने जो काम किया था वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे रीडू कॉपी पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन हमारे अंडू कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये भी होता है अंडू डिलीट। जैसे हम क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। जो भी अंडू मतलब हमने डिलीट किया था पीछे प्रीवियस में, अगर कोई भी फाइल या फोल्डर को हमने डिलीट कर चुके थे तो उसको ये वापस लेके आ चुका है। हमने हाफ एनुअल एग्जामिनेशन का शॉर्टकट बनाया था और उसको हमने डिलीट कर दिया था तो उसको ये लेके आ गया। रीडू डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट जो चीज़ हमने कर दिए थे उसको अंडू से लाया गया और जैसे ही रीडू करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का यूज हमने जाना, पेस्ट शॉर्टकट और रीडू कॉपी के बारे में, रीडू कॉपी के बारे में। अब सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यू, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यू का यूज होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करने के लिए या किसी भी फाइल या फोल्डर जो हमारे पास क्रिएटेड है उसका शॉर्टकट बनाने के लिए। और आगे चल के आपको हम एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के लिए हम फोल्डर
पे क्लिक करते हैं। तो जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं साइबर ट्रूप के नाम से, और सेव करके जैसे इंटर हिट करेंगे तो हमारा एक फोल्डर बन चुका है। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाने का दो तरीका है। ये किसी भी लोकेशन पर, किसी भी कंप्यूटर के लोकेशन पर हम इस तरीका का यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने डेस्कटॉप पे यूज किया। फॉर एग्जांपल, अगर हम दिस पीसी में डी ड्राइव के अंदर अगर हम यहाँ पर अगर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं और फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक फोल्डर जैसे हम आइकन नाम का क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। अब सेकेंड मेथड क्या है कि हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट का यूज करने के लिए हमको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को प्रेस करना होता है एक साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे हम इस तीनों बटन को शिफ्ट प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद हमें एक फोल्डर बन जाएगा, और इसे हम फिर से अपना नाम जैसे हम यहाँ पर साइबर रख के इंटर हिट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा। तो ये हमने सीखा हुए फोल्डर के बारे में। अब जब हम न्यू पे जाते हैं तो न्यू पे एक चीज़ है शॉर्टकट। अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है तो आप डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए दिस पीसी में यहाँ पर डी के अंदर यहाँ पर एक हमारा ई के अंदर हमारा यहाँ पर डाउनलोड में मान के चलो कि ये हमारा एक फाइल है म्यूजिक। इसका हमको शॉर्टकट बनाना है कहाँ पर, तो इसका मुझे शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में और न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शॉर्टकट पे करेंगे क्लिक। जैसे ही शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप यानी कि एक मैसेज बॉक्स खुलेगा। ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद हमें चले जाना है दिस पीसी के अंदर। इस पीसी के अंदर हमको जाना है ड्राइव डी में। डी के अंदर हमको चले जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद हमको किसका करना था, म्यूजिक का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिक को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हैं म्यूजिक का एक शॉर्टकट बन चुका है। अब ये कैसे जानेंगे ये शॉर्टकट है, तो जिस भी एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर में बॉटम साइड नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर यानी कि बाएं साइड नीचे कॉर्नर पर ये वाला एरो जो ऊपर की तरफ एक ब्लू टिक लग जाएगा, वो सारे के सारे एप्लीकेशन शॉर्टकट है। जैसे कि ये ऑडासिटी ये हमारा शॉर्टकट है, जैसे वंडरशेयर ये हमारा शॉर्टकट है, जैसे कैपकट ये हमारा शॉर्टकट है। तो जिस भी फाइल फोल्डर इमेज या एप्लीकेशन पर हमारे नीचे से बाएं तरफ जो ये टिक लग जाएगा, इसका मतलब भी वो हमारा क्या है, शॉर्टकट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई बोले कि बिना नोटपैड को ओपन किए आपको नोटपैड का एक फाइल बनाना है या किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल साइबर ट्रूप के नाम से सेव करना है डेस्कटॉप के किसी भी डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट में या किसी भी एरिया में, आप बोलोगे ये कैसे संभव है। क्योंकि जब तक हमने नोटपैड नहीं खोलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नोटपैड ओपन करेंगे नहीं, नोटपैड के अंदर में हम कुछ लिखेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एम हैप्पी, कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर वो फाइल कैसे बनेगा। क्योंकि हम यहाँ कुछ लिखेंगे, हम फाइल पे क्लिक करेंगे, देन हम सेव पे जाएंगे, फिर हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अगर जिस भी लोकेशन पर हम सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं नाम से शेखर, SHEKHAR शेखर, और इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे हम शेखर नाम से सेव किए तो शेखर डॉक्स TXT यानी नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो TXT होता है। यानी TXT से ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है यानी टेक्स्ट फाइल है, तो बन चुका है। अब हमने कहा कि नहीं, नोटपैड को ओपन नहीं करना है, विदाउट नोटपैड को ओपन किए आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल बनाना है। आप बोलोगे कैसे संभव है, हाँ संभव है। क्योंकि जब हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे तो देखो न्यू पर नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। जैसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं कुमार, कुमार लिखने के बाद जैसे ही इंटर हिट करते हैं, देखो बिना नोटपैड ओपन किए हमारे पास नोटपैड का एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। और जब हम इस कुमार पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन होगा कहाँ, नोटपैड पे। क्यों, क्योंकि नोटपैड का ये एक फाइल है और इसे सेव करने की वापस से हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेव डॉक्यूमेंट है। इसी तरह हम किसी भी सॉफ्टवेयर का, जैसे MS वर्ड, इसी तरह हम जो है न्यू पर क्लिक करके किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेस डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, WinRR, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसी का भी फाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिना MS वर्ड ओपन किए हम MS वर्ड का एक एप्लीकेशन यहाँ पर हम बना सकते हैं। के नाम से हम सेव करते हैं और इंटर हिट करते हैं, और जैसे हम इसको
डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और ये के नाम से ओपन होगा, क्योंकि हमने बिना MS वर्ड को ओपन किए MS वर्ड का एक फाइल अपने डेस्कटॉप लोकेशन पर बना चुके हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो से रिलेटेड क्विज से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मिलते ऑल अबाउट डेस्कटॉप पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।